वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे आपको पता है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन लाइनर की सीरीज चल रही है, तो आज हम 601 से लेके 700 तक 100 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो आपको जरूर देखने हैं वन लाइनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमने अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की बना रखी है, ठीक है। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इससे अगली वीडियो हमारी शाम को डलेगी हरियाणा की वेशभूषा। किसी ने कमेंट किया था कि हरियाणा की वेशभूषा के लिए, तो मैं आपको सामने करवा दूंगी वो टॉपिक, ठीक है, सामने डल जाएगा। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन लाइनर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साहेबाद सहकारी चीनी मिल कहाँ है। साहेबाद सहकारी चीनी मिल कहाँ स्थित है, तो वो हमारे पास कुरुक्षेत्र में है। साहेबाद सहकारी चीनी मिल कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, सरस्वती शुगर मिल कहाँ पर स्थित है। सरस्वती शुगर मिल कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, यमुनानगर हमारे पास राइट आंसर रहेगा। और इसका निर्माण हुआ था 1933 में। अगर आपसे पूछा जाता है कि सरस्वती शुगर मिल कौन से सन में इनका निर्माण हुआ तो आपको बताना है 1933 में सरस्वती शुगर मिल का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास, भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल में तैयार किया गया कपड़ा और धागा किन देशों को निर्यात किया जाता है। तो भिवानी में जो स्थित टेक्सटाइल मिल है उसमें जो कपड़ा तैयार किया जाता है वो अरब देशों के लोगों को निर्यात किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु को विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है, तो लिबर्टी जूतों का, जो लिबर्टी जूतों का है वो करनाल है हमारे डिस्ट्रिक्ट है, उसमें विदेशी वस्तुओं को भी निर्यात किया जाता है, तो लिबर्टी जूतों का निर्यात किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कहाँ की गई है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, यमुनानगर हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। यमुनानगर हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना यमुनानगर में की गई थी। नेक्स्ट है, महाभारत काल में शताब्दियों पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने हरियाणा प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था, तो कृषि युग का प्रारंभ किया था। तो आपको याद रखना है कृषि युग का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंसांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है, तो राइट आंसर हमारे पास थानेसर होगा। और थानेसर कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है, तो ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, रणजीत सिंह ने किस स्थान से जींद शासक को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया था। जो रणजीत सिंह ने किस स्थान पर जींद शासक को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया था, कहने का मतलब है अंग्रेजों का साथ दिया था, तो लाहौर में, ठीक है, लाहौर स्थान पर। नेक्स्ट है, 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश में किस स्थान पर हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी, बहरामपुर में। 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु, ठीक है, बहरामपुर में हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास, 1809-10 ईस्वी में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था, तो किसके अधिकार में था, वो अंग्रेजों के अधिकार में था। और सन पूछे तो 1809 और से लेकर 2010 के बीच में जो पूरा हरियाणा है वो अंग्रेजों के अधीन आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कांग्रेस के दूसरे 1886 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, पंडित दीनदयाल शर्मा ने किया था, लाला मुरलीधर ने किया था और लाला बाल मुकुंद गुप्त ने किया था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो जो कांग्रेस के दूसरे 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो आपको राइट आंसर आपको याद रखना है, बाल मुकुंद गुप्त ने किया था। तो बाल मुकुंद गुप्त आपको याद रखना है। दीनदयाल शर्मा और लाला मुरलीधर भी, ठीक है।
तो ये मतलब कहने का मतलब है कि ये ऑप्शन में ऐसे आए थे कि ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन 3 सही है। तो इसमें क्या है, तो उपरोक्त सभी सही आंसर हो सकता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आया होगा और ये क्वेश्चन है वन लाइनर के, तो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित कर नाकाबंदी कर दी थी? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, कैथल होगा, जिसने 10 अप्रैल 1843 को कैथल नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित कर नाकाबंदी कर दी थी। तो राइट आंसर हमारे पास इसका क्या रहेगा, कैथल डिस्ट्रिक्ट में, कैथल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। तो कहाँ था वो, अंबाला में था। अंबाला हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया है, कौन से शामिल है? जो कुरुक्षेत्र, हरियाणा, बटियाना। तो तीनों ऑप्शन सही होंगे। तो ये तीनों ऑप्शन पेपर में आए थे, तो तीनों ऑप्शन में उपरोक्त सभी इसका आंसर था, तो इसलिए आपको तीनों दिए गए हैं। तो कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के मध्य हरियाणा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी? तो 19.90%, 19.90% 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2001 से 2011 के मध्य हरियाणा की दशकीय वृद्धि 19.90% रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जिला कौन सा है? तो फरीदाबाद हमारे पास राइट आंसर होगा। और आपसे पूछे हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, तो उसका भी राइट आंसर हमारे पास फरीदाबाद रहेगा। अगर ऐसे पूछे कि हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो उसका भी राइट आंसर आपके पास फरीदाबाद ही रहेगा। और सबसे ज़्यादा पूछे तो उसका राइट आंसर आपके सिरसा रहेगा। सबसे कम पूछे क्षेत्रफल तो फरीदाबाद रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख है? महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए रोहतक और सिरसा का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में मत्स्य महाविद्यालय किस जिले में प्रस्तावित है? राज्य में मत्स्य महाविद्यालय किस जिले में प्रस्तावित है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, हिसार हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें मत्स्य महाविद्यालय जिले में प्रस्तावित क्या है, हिसार में है। ठीक है, मत्स्य महाविद्यालय किस जिले में प्रस्तावित है, हिसार में है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हेतु कोयले का स्रोत क्या है? तो महानदी कोल फील्ड लिमिटेड ओडिशा कोयले का स्रोत है। तो ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किन स्थान में मारुति कार का निर्माण उद्योग स्थापित हुआ है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के गुड़गांव में किसकी स्थापना हुई या की जा रही है? तो साइबर सिटी, मेडिसिटी और बायोटेक पार्क की स्थापना की जा रही है। तो साइबर सिटी, मेडिसिटी, बायोटेक तीनों ये गुरुग्राम में स्थापना की जा रही है। तो तीनों आंसर राइट रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, मार्कंडा नदी हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसका उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है। ठीक है, नेक्स्ट है, लवणता तथा क्षारीयता से ग्रस्त मृदाओं को स्थानीय भाषा में कहा जाता है? तो रेह और कल्लर कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस भाग में अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा पाई जाती है? तो पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम में बलुई दोमट मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, मध्यम मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपको बताना है कि जो मध्यम मृदा है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है मध्यम मृदा को। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है? राज्य के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? तो फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर को जलीय पक्षियों हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था? तो 1972 में सुल्तानपुर को जलीय पक्षियों हेतु आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो राइट आंसर हमारे पास 1972 रहेगा।
नेक्स्ट है हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें कौन सी हैं? तो हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें गन्ना और कपास रहेगी। गन्ना और कपास हमारे पास व्यावसायिक फसलें रहेगी, गन्ना और कपास। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वो हमारे पास हिसार में है। नेक्स्ट है गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? तो राइट आंसर हमारे पास फरीदाबाद रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा में पवन चक्की के विकास में कौन सा देश सहयोग करता है? हॉलैंड व जर्मनी पवन चक्की के विकास में सहायता करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इनके राइट आंसर हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास किसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है? किसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है? भिवानी उत्थान योजना। भिवानी उत्थान योजना को नारायणी वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती भी नहर कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 700 से 900 फीट हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई है, 700 से 900 फीट। नेक्स्ट है हमारे पास कर्नल ML भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता है? तो दक्षिणी भाग को कर्नल ML भार्गव के अनुसार हरियाणा के दक्षिणी भाग को समुद्र छूता है। ठीक है, तो दक्षिणी भाग हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जलोढ़ पंखों का निर्माण कहाँ हुआ है? जलोढ़ पंखों का निर्माण कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर हमारे पास गिरिपाद मैदान के दक्षिणी भाग में जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी भाग में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है? हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है? तो अंबाला, यमुनानगर व पंचकुला में, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला में हरियाणा के शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। नेक्स्ट है हमारे पास घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान नैली कहलाता है, नेली कहलाता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार कौन से मैदान का पाया जाता है? हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार कौन से मैदान का पाया जाता है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? जलोढ़ मैदान हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती है? तो दक्षिणी व दक्षिण पश्चिमी भाग में, दक्षिणी व दक्षिण पश्चिमी भाग में हरियाणा में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म व शुष्क हवाएं चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गुलाम वंश के शासक बलवन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? तो 1265 ईस्वी में गुलाम वंश के शासक बलवन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास 1265 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है 1530 में मंडार राजपूतों के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया था? तो अली कुली हमदान को, मोहन सिंह की सेना ने अली कुली मैदान को पराजित किया था। नेक्स्ट है हुमायूं ने अपने भाई को कहाँ की सरकार सौंपी थी? तो हुमायूं ने अपने भाई को मेवात की सरकार सौंपी थी। नेक्स्ट है हमारे पास आंग्ला मराठा युद्ध 1803 में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरदना की समरूह को कौन से क्षेत्र दिए थे? करनाल व गुड़गांव के कुछ भाग को क्षेत्र दिए थे। नेक्स्ट है अजीत सिंह किस रियासत का शासक था? अजीत सिंह लाडवा रियासत का शासक था। नेक्स्ट पॉइंट है 16 अप्रैल 1843 को कहाँ के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था? तो कैथल में कर लिया था।
नेक्स्ट है हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जोध सिंह ने किया था। तो जोध सिंह हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 1857 के मेरठ विद्रोह में जिन सैनिकों ने भाग लिया था उनमें से अधिकतर हरियाणा के किस जिले से संबंधित थे? तो गुड़गांव से थे, हिसार से थे और रोहतक से थे। तो ठीक 3 डिस्ट्रिक्ट से 1857 के मेरठ विद्रोह में सैनिकों ने भाग लिया था। तो उनमें से गुड़गांव, रोहतक और हिसार में ज़्यादा सैनिक ने भाग लिया था इन डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट है हमारे पास कहाँ की नगर पालिका के प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया है? तो रोहतक हमारे पास राइट आंसर होगा, जहाँ पर नगर पालिका के प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार रोहतक में किया था। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को देखते रहिए। अगर आपके पास टाइम कम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो आपको क्या करना है, 2 की स्पीड में क्वेश्चन देख लें हैं, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर आपके पेपर में 25 नंबर की हरियाणा जीके आती है तो आपको याद रखना है 18-19 क्वेश्चन तो आपको रिपीट ही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सारी ही वीडियो देख लेना। मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगी, तो आपको एक और नज़र में से निकाल लेना। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? तो नकुल दिग्विजय में रोहतक का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है किस भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश में अपना विजय अभियान शुरू किया था? तो सूदास ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रदेश का थानेसर नामक किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? तो राइट आंसर हमारे पास हर्षवर्धन होगा। कई क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे होंगे बिल्कुल इजी है, और कई क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि आपको कभी पढ़े हुए नहीं होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो नहीं पढ़े हुए हैं उसी को तो हमको याद रखना है। ठीक है, तो तभी तो याद होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो क्वेश्चन सरल है वो तो हमें पहले से याद है, लेकिन कोई नया क्वेश्चन निकलता है तो वो हमें याद हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का ये बेनिफिट हो जाता है। मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? तो राइट आंसर हमारे पास पेहोवा होगा। नेक्स्ट है कुणित गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत है? तो राइट आंसर क्या होगा? अंबाला हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें कुणित गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के अंबाला जिले में स्थित है, विस्तृत है। नेक्स्ट है हमारे पास किस सदी के आरंभ में कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासक था? किस सदी के आरंभ में कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था? तो राइट आंसर क्या होगा? 8वीं सदी में। नेक्स्ट है तोमर शासनकाल की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तोमर शासनकाल की जानकारी यश तिलम चंपू में प्राप्त होती है। यश स्थितिलक चंपू में, यश स्थितिलक चंपू में। ठीक है, जिसमें तोमर शासनकाल की जानकारी हमें प्राप्त होती है यश तिलक चंपू में। नेक्स्ट है हमारे पास दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर सर्वक की तिथि क्या थी? तो 1328 ईस्वी में धरती पर सर्वक की तिथि थी। नेक्स्ट है हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन से हैं? हरियाणा में प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं वो कौन से हैं? तो टोपरा से जो प्राप्त अभिलेख हुए हैं वो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? तो हासी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पेहोवा से प्राप्त किसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेहोवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो भोज देव के। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो मिथतल हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गिरिपाद या पर्वतीय मैदान की औसत ऊंचाई क्या है? तो 300 से 375 मीटर गिरिपाद या पर्वतीय मैदान की औसत ऊंचाई 300 से 375 मीटर है। नेक्स्ट है शिवालिक के गिरिपाद से अरावली तक, यमुना से घग्गर नदी तक के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? जलोढ़ मैदान हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले पंचकुला की कुल जनसंख्या कितनी है? देखो
अब देखो ये क्वेश्चन, हरियाणा के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले पंचकुला की कुल जनसंख्या कितनी है। देखो ये क्वेश्चन तब आया था जब ये क्वेश्चन करंट का था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें ये याद नहीं रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जिस टाइम आया था, जिस टाइम ये क्वेश्चन उस डाटा के हिसाब से था। लेकिन अब हम 2000, ये क्वेश्चन क्या पता 2016 में आया हो, 17 में आया हो, तो अब हम 2025 चल रही हैं, तो हमें डाटा उसके हिसाब से याद रखना है कि न कि ये डाटा के हिसाब से, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आपको ये कॉपी में नोट करने हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें उस डाटा के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है, ना कि आपको ये पॉइंट कि कभी यही डाटा याद कर जाओ। तो आपको ये डाटा जो अब 2025 में जो डाटा है आपको वही देखनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको नोट करना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्या पता आगे भी पूछे जा सकें। तो आपको ये क्वेश्चन नोट करना है और उस डाटा के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है। क्या पता मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत क्या पता शगुन योजना में पहले जब क्वेश्चन आया था, जब इसका आंसर क्या था 71,000 जिसका आंसर था, लेकिन क्या पता अब बढ़ा दिए हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बस नोट करने हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं अब आपको उस डाटा के हिसाब से, ये क्वेश्चन भी आपको उस डाटा के हिसाब से 2025 के डाटा के अनुसार आपको याद करने होंगे। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप 71,000 याद करके जाए, क्या पता अब फिलहाल बढ़ा दिए गए हो क्वेश्चन, तो आपको ऐसे क्वेश्चन ज़रूर देख के जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहाँ पूछ गए, हाँ यहाँ पर थे, ठीक है। बता दिया मैंने कैसी क्वेश्चन करनी है, तभी मैं ये क्वेश्चन कट भी कर सकती थी, लेकिन आपको ये बताना था कि भैया ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। लगातार 2 एशियाई खेलों 1966 और 1970 के स्वर्ण पदक विजेता कैप्टन हवा सिंह का संबंध किस खेल से है। तो बॉक्सिंग से इनका संबंध है। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कुठाराघात किया था। तो संस्कृत भाषा पर। नेक्स्ट है, हरियाणा की प्रमुख नदियाँ कौन सी है। तो हरियाणा की प्रमुख नदियाँ यमुना, सरस्वती, घग्गर, साहिबी, इंदौरी और मारकंडा हरियाणा की प्रमुख नदियाँ हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में उच्चतम वर्षा का मान क्या है। तो हरियाणा में उच्चतम वर्षा 200 सेंटीमीटर, ठीक है, इनका उच्चतम मान है। और ये कहाँ पे मापा गया था। तो पंचकुला में 200 सेंटीमीटर उच्चतम वर्षा का मान है। नेक्स्ट है, साइबर सिटी तथा मेडिसिटी के नाम से हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है। तो गुड़गांव जिले को जाना जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में सीमेंट उद्योग कहाँ स्थित है। तो हरियाणा में सीमेंट उद्योग सूरजपुर, पंचकुला में और चरखी दादरी में स्थित है। हरियाणा में सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में प्रमुख रूप से औषधि का काम कहाँ होता है। तो राइट आंसर हमारे पास गुड़गांव होगा, जहाँ पर प्रमुख रूप से औषधि का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, 9वीं सदी में निर्मित भोजदेव का अभिलेख कहाँ से मिला और जिस पर हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है वो पेहुआ और कुरुक्षेत्र में होता है। जहाँ पर 9वीं सदी में भोजदेव का अभिलेख कहाँ से मिला है, पेहुआ, और पेहुआ कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है। तो लाडनू हमारे पास राइट आंसर होगा। किस स्थान से हड़प्पा कालीन पक्की सीटें प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा कालीन पक्की सीटें बनवाली से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के मैदानी क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो घग्गर यमुना मैदान के नाम से हरियाणा के मैदानी क्षेत्र को जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के मैदानी क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग सपाट समतल है। तो 68.21% मैदानी क्षेत्र का सपाट समतल है। नेक्स्ट है, हरियाणा के मैदानी क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग तरंगी तथा उर्मिल मैदान है। तो 25.55% तरंगी तथा उर्मिल मैदान है।
नेक्स्ट है हमारे पास राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है? तो 3.90 भाग अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। नेक्स्ट है सेंट पॉल का गिरजाघर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? अंबाला में सेंट पॉल का गिरजाघर स्थित है। नेक्स्ट है हरियाणा शतरंज संघ का निर्माण किस वर्ष हुआ था? हरियाणा शतरंज संघ का निर्माण 1983 में हुआ था। नेक्स्ट हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई थी? तो 2005 से लेकर 2006 के बीच में अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की थी? तो चौधरी बंसी लाल ने, देखो भैया, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की थी? तो चौधरी बंसी लाल ने किया था, और बंसी लाल ने कितना अच्छा काम किया था देख लो, लेकिन फिर दोबारा से स्टार्ट कर दी गई। प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म कहाँ है? प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सीही फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है जैन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जैन मूर्तियाँ हासी व रानीला कहाँ है? दादरी से, और हासी कहाँ है? हिसार में, तो वहाँ से जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है योध्या गणराज्य की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? योध्या गणराज्य की मोहरें औरंगाबाद से प्राप्त हुई है, और औरंगाबाद पूछे तो कहाँ है? भिवानी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? देखो मैंने अभी लेख भी करवा रखे हैं, ये मोहरें हैं, ये भी करवा रखे हैं, तो आप चैनल पे ट्रिक वाइज देखना, आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो जाके प्लेलिस्ट पे विजिट करना। तो मिट्टी की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? दौलतपुर से प्राप्त हुई है, और दौलतपुर पूछे तो कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है हमारे पास महारा गांव जगमग गांव का संबंध किस विभाग से है? महारा गांव जगमग गांव का संबंध विद्युत प्रसारण से है। नेक्स्ट है हमारे पास 12 बाट होना हरियाणवी मुहावरे का क्या अर्थ है? 12 बाट होना हरियाणवी मुहावरे का अर्थ है नष्ट होना। नेक्स्ट है महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है? महिला साक्षरता दर गुड़गांव में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है, और कम पूछे तो मेवात में, ठीक है? और पुरुष पूछे तो सबसे ज़्यादा कहाँ के पड़े हुए हैं? रेवाड़ी के, पुरुष रेवाड़ी के, और ओल आले पूछे तो गुड़गांव में, महिलाएं पूछे तो गुड़गांव में, पुरुष पूछे तो रेवाड़ी में, कम पूछे तो मेवात में। तो ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई थी? लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 1 जनवरी 2006 को, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 1 जनवरी 2006 को लागू की गई थी, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा समाचार पत्र के संचालक कौन थे? हरियाणा समाचार पत्र के संचालक पंडित दीनदयाल शर्मा थे। हरियाणा समाचार पत्र के संचालक पंडित दीनदयाल शर्मा थे। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाई हरियाणा है, ठीक है? हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाई है, सिसाई कहाँ है? हरियाणा में है। नेक्स्ट है हरियाणा में कृषि विभाग को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो हरियाणा के कृषि विभाग को अब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो जस्टिस रामलाल हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के प्रथम पहला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रामलाल था। नेक्स्ट है हमारे पास कल्पना चावला तारामंडल कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कल्पना चावला तारामंडल कुरुक्षेत्र में स्थित है, और इसका निर्माण हुआ था 2007 में। नेक्स्ट है हरियाणा में पहला कॉलेज कब खुला था? तो हरियाणा में पहला कॉलेज 1926 में रोहतक में नेकीराम द्वारा खोला गया था। तो हरियाणा में ऐसा पूछा जाए कि हरियाणा में पहला कॉलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट में खुला था, तो आपको याद रखना है रोहतक में खुला था और नेकीराम शर्मा के द्वारा खोला गया था। नेक्स्ट है यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन था? यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता चौधरी छोटू राम था, और यूनियनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 में ये पार्टी बनी थी, यूनियनिस्ट पार्टी 1923 में। नेक्स्ट है हमारे पास
नेक्स्ट है हमारे पास, देसी रियासतों में चले आंदोलन को क्या कहा जाता है? देसी रियासतों से चले आंदोलन को क्या कहा जाता है? प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ खुली है? तो हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा रेवाड़ी में खुली है। रेवाड़ी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। और हरियाणा में आर्य समाज की शाखा कौन से सन में खुली थी? तो आपको याद रखना है 1980 में आर्य समाज की शाखा खुली थी। तो रेवाड़ी में, और सन पूछे तो 1980 में। ठीक है, तो ये हमारे पास 601 से लेकर 700 क्वेश्चन आज मैंने आपको करवा दिए हैं। तो ठीक है, आप कर लीजिए। आपको एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां कहीं भी कौन से भी बुक में मुझे मिलेंगे मैं आपको सारे करवा दूंगी। ठीक है, वीडियो का यही मकसद है कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप एक अच्छी नौकरी पालें। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और अगला टॉपिक हमारा शाम को डलेगा, वो हमारे पास हरियाणा की वेशभूषा होगा। किसी भाई ने मैसेज किया था और मैंने, ठीक है, वो मैं आपको हरियाणा की वेशभूषा आपको करवा दूंगी। ओके, धन्यवाद।